अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि पुराने मॉडल के 36 स्लॉट के सीलिंग फ़ैन के स्टेटर को साफ़ किया गया, उसमें पेपर डाला गया और उसमें हाथ से कॉइलें बना के डाली गई। तो हाथ से कॉइलें बनाने का तरीक़ाकार और कॉइल डालने का तरीक़ाकार आप भाइयों से डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों, टाइम की कमी की वजह से वीडियो को रोक दिया गया और उस वीडियो को मुकम्मल नहीं किया जा सका। आज की इस वीडियो में हम 36 स्लॉट के पुराने मॉडल के सीलिंग फ़ैन के हैंड वाइंडिंग के कनेक्शन के तरीक़ेकार और उसके बाद उसे फिटिंग करके चला के चेक करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, ये 36 स्लॉट का ओल्ड मॉडल का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। इसे हाथ से वाइंडिंग किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसके कनेक्शन और इसके फिटिंग के बारे में और इसके फार्मूले के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये अंदर एक 3 का पिच दिया गया है, 12 कॉइलें अंदर है रनिंग के लिए और 6 कॉइलें ऊपर दी गई हैं। एक 4 का पिच है, ये स्टार्टिंग के लिए दी गई हैं। अंदर 30 नंबर कॉपर वायर से 300 टन हर कॉइल में दिया गया है। 12 कॉइलें दी गई हैं अंदर रनिंग के लिए, 300 टन 30 नंबर कॉपर वायर से दिया गया है और ऊपर में स्टार्टिंग के लिए 600 टन दिए गए हैं 32 नंबर कॉपर वायर से। और अंदर टॉप टू टॉप कनेक्शन है, ऊपर सीरीज में कनेक्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेन लीड है और ये देखें, ये सीरीज कनेक्शन है। यहाँ से ये कनेक्ट, यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ पे जाके मिल रही है। ये देखें, ये सारे इसी तरह ही मिले हुए हैं, तो इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब आ जाते हैं रनिंग के कनेक्शन की तरफ। तो ये ऊपर में जो है वो स्टार्टिंग की तारें हैं। अब रनिंग की तार जो है, ये देखें, ये एक हमने लीड निकाला है और ये देखें, ये तार यहाँ से उठ के ये दूसरे कॉइल के इस जगह पे जाके मिल रही है। यानी यहाँ पे एक छोड़ दिया, यहाँ से उठाया, बीच वाला सेंटर वाला छोड़ के इसके बाद वाले कॉइल के फर्स्ट में ये मिल रही है और फिर दोबारा हमने यहाँ से लिया। ये देखें, यहाँ से तार उठ रही है और इसके बाद यहाँ छोड़ा हमने, इधर वाले से जाकर मिलाया और फिर इसी तरह ये यहाँ से उठाया हमने। ये देखें, ये तार यहाँ से उठ रही है और फिर जाके यहाँ पे मिल रही है पीछे वाले कॉइल में। इसी तरह फिर ये तार यहाँ से उठी है और यहाँ पे जाकर मिली है। ये टॉप टू टॉप कनेक्शन है। तो ये 36 स्लॉट का पंखा है। ये बहुत ही ओल्ड मॉडल का पंखा है। अभी इस तरह के पंखे आने बंद हो गए हैं, तो इसे वाइंड कर दिया गया है। अब इसे हम इसकी तारों को सेटिंग करके इसमें बीच में पेपर देंगे कि ये क्रॉस ना हो, इधर वाली कॉइल इधर में टच ना हो। तो इस बात का ख़ास हमें इस पंखे में ध्यान रखना पड़ता है। नए पंखे ऐसे नहीं होते हैं, उसमें सलाटें जो हैं ऊपर नीचे होती हैं। इसमें सलाटें सब एक जैसी थी। पिछले वीडियो में मैंने आप भाइयों को दिखाया है। अब इसे हम धागे से बांधेंगे, पेपर डालेंगे और उसके बाद इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें कि काम का पूरा तरीका आप समझ सकें। तो दोस्तों, नए आने वाले भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, पहले इसे बांधते हैं और उसके बाद इसकी फ़िटिंग की तैयारी करते हैं। जी तो दोस्तों, ये पंखा मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब इसे वार्निश करके फ़िटिंग किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बीच बीच में ये पेपर को अच्छी तरह से दे के इन दोनों कॉइलों के बीच में सपोर्ट दी गई है कि ये कॉइलें इससे शार्ट ना हो। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे पंखों में, क्योंकि ये दोनों कॉइलें आपस में मिली हुई होती हैं। लेकिन अगर ये पेपर ना दी जाए तो उस सूरत में रनिंग स्टार्टिंग आपस में शार्ट हो जाएगी और पंखा स्पीड नहीं देगा। यहाँ पे देखें, अक्सर लीडें शार्ट हो जाती हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर हम इस लीड पे नीचे पेपर दे दें तो ये लीड शार्ट होने का ख़तरा कम हो जाता है। क्योंकि ये देखें, यहाँ पे भी करंट होता है, यहाँ पे करंट होता है। कुछ अर्सा चलने के बाद यहाँ से स्पार्क होकर फ्लश हो जाता है। ये यहाँ पे क्योंकि जॉइंट है, ये जॉइंट गर्म होती है। तो ये इस तरह से सेफ्टी कर देना बेहतर है। इससे पंखे की लाइफ बढ़ जाती है और फॉल्ट यहाँ पे नहीं आता है। तो दोनों साइड से इसी तरह से बांध दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। आपको फिनिशिंग में कुछ कमी नज़र आ रही होगी। ये एक मेरे नए शागिर्द ने इसे बनाया है, तो थोड़ी सी फिनिशिंग कम है।
वरना ये और भी खूबसूरती से ये पंखा वाइंड होता। तो अब हम इसे वार्निश करके इसे फिटिंग करेंगे और फिर उसके बाद इसे चलाएंगे। ये था दोस्तों सीलिंग फ़ैन की हैंड वाइंडिंग का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।